जब भी यूरिक एसिड की प्रॉब्लम होती है तो उस टाइम पर कुछ खाने पीने की चीज़ों का परहेज़ किया जाता है, क्योंकि आपके शरीर में यूरिक एसिड इसलिए बढ़ा है क्योंकि जब प्यूरिन की मात्रा बढ़ जाती है, जब भी आप प्रोटीन युक्त चीज़ें खाते हैं तो शरीर में वो जाके प्यूरिन का निर्माण करता है। और जब हद से ज़्यादा प्यूरिन शरीर में बढ़ जाता है तो किडनी उस प्यूरिन को फ़िल्टर नहीं कर पाती है, जिस वजह से ये खून में ये प्यूरिन बढ़ जाता है और ये यूरिक एसिड में तब्दील हो जाता है और आपके जॉइंट्स में जाके क्रिस्टल के रूप में जमा हो जाता है, जिससे गांठें गाउट्स की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, सूजन स्टार्ट हो जाती है, दर्द स्टार्ट हो जाता है। तो इस समय आप जितना हो सके प्रोटीन यानी प्यूरिन वाली चीज़ों का इस्तेमाल कम से कम कीजिएगा। कुछ है चीज़ें जो कि आपको परहेज़ करनी चाहिए यूरिक एसिड होने पर। सबसे पहली चीज़ होती है कटहल। देखिए, फ्रुक्टोज होता है इसमें जो कि प्यूरिन को बढ़ाता है, जबकि हमको प्यूरिन नहीं बढ़ाना है। तो फ्रुक्टोज जैसी चीज़ों जिनमें ज़्यादा होती है, फ्रुक्टोज जिनमें ज़्यादा होता है, उन चीज़ों का इस्तेमाल भी आपको नहीं करना है। अब कटहल, एक कप कटहल में काफ़ी मात्रा में फ्रुक्टोज होता है, तो आपको कटहल की सब्ज़ी का इस्तेमाल बहुत ही कम करना है, कभी कभी करना है। महीने में 2 महीने में एक बार आप कटहल खा सकते हैं, लेकिन अगर रेगुलर खा रहे हैं तो आपकी ये बीमारी और ज़्यादा बढ़ सकती है। दूसरी चीज़ का नाम लूँगा, वो होता है चावल। अब चावल जैसी चीज़ भी यूरिक एसिड में बनाई होती है, इससे भी आपके शरीर में जाके प्यूरिन का निर्माण होता है। अगर आप रोज़ाना चावल खा रहे हैं, चावल के शौकीन हैं, तो बहुत ही कम कर देना खाना, कभी कभी खाना, नहीं तो अन्यथा ये बीमारी आपकी और बढ़ जाएगी और आपको प्रॉब्लम होगी। इसके अलावा तीसरी चीज़ होती है दाल। अब दालों में देखिए प्रोटीन भरपूर मात्रा में पाया जाता है और आपने दाल खाना वैसे भी छोड़ दिया होगा, डॉक्टर ने आपको मना कर दी होगी, तो इसलिए आपको दालों का सेवन भी बहुत ही कम मात्रा में करना है। जैसे ही ये बीमारी हो जाती है ना, तो अगर आप परहेज़ों पर रहते हैं तो ये बीमारी स्वतः ही आपकी ठीक भी हो जाती है। लेकिन अगर परहेज़ नहीं रखते हैं और वही चीज़ें खाते हैं जिनसे ये प्रॉब्लम आपकी और बढ़ रही है, तो फिर आपको ये प्रॉब्लम से कभी छुटकारा मिलता ही नहीं है। इसलिए यूरिक एसिड में जो चीज़ें यूरिक एसिड को बढ़ाती हैं, तो वो चीज़ें हमेशा परहेज़ करें और उन चीज़ों का सेवन कम से कम करें। अब अगली चीज़ का नाम लूँगा, वो होता है अंडा। अंडे में प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है, जिससे फिर प्यूरिन बढ़ सकता है, इसलिए अंडे का सेवन भी बहुत ही कम मात्रा में करना चाहिए या बिल्कुल नहीं करना चाहिए अगर आपको यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है तो। आपको गोभी का इस्तेमाल भी नहीं करना है। गोभी में फ्रुक्टोज होता है जो कि फिर आपके इस प्रॉब्लम को और बढ़ा सकता है। पालक होता है, पालक का सेवन भी आपको बिल्कुल कम कर देना है, क्योंकि पालक में आयरन प्रोटीन पाया जाता है। इसी प्रकार मिल्क प्रोडक्ट जो होते हैं, दूध से बनी चीज़ें होती हैं, उनका भी सेवन आपको कम से कम करना है। अब आप बोलेंगे सर सब कुछ खाना छोड़ देंगे तो खाएंगे क्या? देखिए, होती हैं बहुत सी चीज़ें होती हैं, बहुत सी लंबी लिस्ट है इन चीज़ों की जो आप खा सकते हैं, लेकिन जिन चीज़ों का परहेज़ करना होता है तो करना होता है, अगर ये प्रॉब्लम से आपको छुटकारा चाहिए तो। अब इसके अलावा आपको बीन्स जो आते हैं, बीन्स का सेवन बहुत ही कम करना है। मटर हुआ, राजमा हुआ, फलियां हुई, इनका सेवन कम से कम करना है, ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा मीठी चीज़ें जैसे कि गुड़ हुआ, चीनी हुआ, इन चीज़ों से भी जो भी चीज़ें बनी होती हैं या ये डायरेक्ट आप इनको खा रहे हैं तो बिल्कुल परहेज पर रहना, क्योंकि साथ के साथ आपको डायबिटीज़ होने का भी खतरा बढ़ सकता है, क्योंकि खून वैसे ही आपका इन्फेक्टेड है, उसमें ऑलरेडी यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, तो हो सकता है कि आपके इंसुलिन हार्मोन पर सीधा प्रभाव पड़े। और इससे फिर देखिए, इन चीज़ों में, चीनी में और इनमें फ्रुक्टोज भी पाया जाता है, ये फिर आपके यूरिक एसिड को भी बढ़ाती हैं, साथ के साथ डायबिटीज़ को तो बढ़ाएंगी, साथ के साथ यूरिक एसिड को भी बढ़ाएंगी। इसलिए गुड़ और चीनी जैसी चीज़ों से भी परहेज करना चाहिए आपको। इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स होते हैं, ड्राई फ्रूट्स का सेवन भी कम करें, क्योंकि इनमें प्रोटीन और कई ऐसे चीज़ें पाई जाती हैं, प्यूरिन पाया जाता है, जो आपके शरीर में जाके यूरिक एसिड को बढ़ा सकता है। तो इन चीज़ों का अगर आप परहेज कर लेते हैं कुछ महीनों के लिए और वो चीज़ें खाते हैं जिनसे प्यूरिन का निर्माण कम होता है, तो आपके शरीर में स्वतः ही ये बीमारी ठीक हो जाती है। और आने वाली वीडियोज़ में मैं आपको निश्चित तौर पर बताऊंगा कि यूरिक एसिड में आपको क्या क्या खाना चाहिए, जिससे कि आपको इस बीमारी से छुटकारा हमेशा के लिए मिलता रहे। उम्मीद है वीडियो दोस्तों आपको शायद अच्छी लगे। इस वीडियो को आगे शेयर भी कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, नए हैं तो फॉलो करके जाइएगा। धन्यवाद।